विदा दीजिए माता। प्रणिपात पिताश्री। मुझे क्षमा कर देना शनि। संतान यदि स्वप्न में भी माता के हाथ की उंगली छोड़ दे तो सत्य में माता का संसार हिल जाता है। मैं तो अपनी दोनों संतानों को उनका संसार छोड़कर उन्हें कष्टों के बीच भेज रही हूँ। सूर्य देव की जय हो। हनुमान, तुम्हें क्या हुआ? क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा? किस अपराध के लिए? इस अपराध की कि अब से मैं आपसे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे, कुछ आपके उपदेशों से तो कुछ आपके कर्मों से। मैंने सीखा मेरे गुरु की किरणें किसी से भेदभाव नहीं करती, किंतु आज जो देखा वो मैं कभी सीखना नहीं चाहूंगा। आज्ञा दे आचार्य। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो हनुमान? अब कोई मार्ग भी नहीं है ना आचार्य। सूर्यलोक में भीतर आने के द्वार कम, बाहर जाने के अधिक है। आप पर आरोप नहीं लगा सकता, परंतु शिष्य होने के नाते अनुरोध अवश्य करूंगा कि मेरे आचार्य की दृष्टि की किरण को ब्रह्म के मेघों ने घेर लिया है, परंतु ये मेरा निर्णय है कि ऐसा होते मैं देखूंगा नहीं। तो तुम भी हनुमान की भांति बुलाना देने आई हो छाया? छाया हूं ना, बुलाना कैसे दे सकती हूँ मैं देव? मैं तो आपसे पूछ भी नहीं सकती कि क्यों आपने मेरी दोनों संतानों को उनकी माता के आंचल के छाव से दूर कर दिया। समझने का प्रयास करो छाया कि सूर्यलोक का गृहपति होने के नाते मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म था। और मेरे मातृ धर्म का क्या, जो पत्नी और देवी धर्म पर बलि चढ़ गया? क्यों हर बार मेरी कोख से जन्मी संतान आपके तेज के लक्ष्य पर आ जाती है? पहले शनि और अब भद्रा। क्यों देव, क्यों? शनि के विषय में मैं अपनी भूल स्वीकार कर चुका हूं छाया, परंतु भद्रा संकटकारी है, यह तुम स्वयं देख चुकी हो। शनि भले ही पीड़ा दे, परंतु अंत में शुभ देता है। और भद्रा
शुभ करने जाए तब भी अनिष्ट हो जाता है छाया। भद्रा में हलाहल भरा है छाया, और हलाहल अशुभ के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। समय आने पर तुम समझोगी कि मैंने जो किया अनुचित नहीं किया था। बस सूर्यदेव, बस। माता हूं मैं, और समय ने तो केवल एक ही सीख दी है मुझे। दोष आपका नहीं, कदाचित दोष मेरी कोख का ही है कि उससे जन्मी हर संतान आपको क्रोधित और विचलित करती है। कदाचित दोष मेरे प्रारब्ध का ही है कि हर बार अपना सब कुछ देकर भी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाता है। आओ भद्रा। डरो मत भद्रा, मैं हूं ना। वर्षों पूर्व मैंने ये बात माता से कही थी, आज तुमसे कहता हूं। भय से डरोगी तो भय और डराएगा, और भय का सामना करोगी तो भय भाग जाएगा। भद्रा, तुम जानती हो ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है जहां मैंने वर्षों अपना बचपन बिताया माता के साथ, और जहां मुझे काकोल मिला। परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन को भी अपना बचपन इसी वन में बिताना होगा, ठीक वैसे जैसे घर त्याग कर मैंने अपना बिताया था। भाई, वही मेरा घर। भाई, बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतनी प्यारी बहन का साथ मिला मुझे, और दुर्भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने तुम्हारे भीतर की पवित्रता को ठुकरा दिया और तुम्हारे रूप के कारण तुम्हारा तिरस्कार किया। धन्यवाद महादेव का कि उन्होंने मुझे वो दृष्टि प्रदान की जिससे मैं तुम्हारे भीतर छिपी अच्छाई को देख सकूं। मेरी माता मुझे इसी झूले पर बैठाल कर लोरी सुनाया करती थी। लोरी? जब माता ना हो वहां बड़ा भाई माता से कम कहाँ होता है भद्रा। मैं सुनाऊंगा तुम्हें लोरी। आओ, एक और स्थान है जहां तुम्हें बहुत आनंद आएगा। यहाँ आनंद? कैसा आनंद? ये केवल पर्दा नहीं है भद्रा, यह आशा का द्वार है। इसी पर्दे के पीछे से माता आया करती थी, और जब भी मेरे मन में कोई संशय होता था तो मैं पर्दे के इसी ओर आके खड़ा हो जाया करता था, और माता उस ओर से आ जाया करती थी। तो इस पर्दे के पीछे माता है? हाँ भद्रा, इसी पर्दे के पीछे माता है जो इसके पीछे से हमारी पुकार सुनती है। माता?
रही हूँ। मुझे शनि के वचन पर पूरा भरोसा है हनुमान, परंतु भद्रा, अभी उसे उसकी माता की अधिक आवश्यकता है। और माता? मैं भी अपनी माता को छोड़कर आया था सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो अब यूँ समझ लीजिए कि भद्रा भी शिक्षा ग्रहण करने को गई है। अब कर्मफलदाता शनि उसके साथ है, तो उससे अच्छा गुरु कौन? और रही बात भद्रा की सुरक्षा की, तो आने दो किसी को भद्रा को हानि पहुंचाने। शनि सामने खड़ा होकर कहेगा, मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मार्ग से हटा दूंगा। सच कह रहे हो हनुमान। जब तक शनि भद्रा के साथ है, वो उसे उसकी माता की कमी अनुभव नहीं होने देगा। परंतु संतान माता से दूर हो, मन तो विचलित होगा ही ना। हे महादेव, यदि ये शनि और भद्रा की परीक्षा है, तो उन्हें इस परीक्षा में सफल करना। अब आप क्या करेंगे महादेव? समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समस्या गंभीर हो चुकी है।